hello, 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 hello. This is K What is Drama's No Filter. Thank you so much everybody जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि प्लीज़ YouTube चैनल बनाए। हम देखना चाहते हैं YouTube चैनल पे आपको, हम देखना चाहते हैं आपकी वीडियोस ज़्यादा, हम देखना चाहते हैं। एक्चुअली Instagram मुझे सिर्फ 2 और 3 मिनट्स देता है, उसके बाद Instagram वीडियोस कट ऑफ हो जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इशू होता है इंस्टाग्राम पे कि मैं खुल के नहीं इजहार कर सकती। अब हम खुल के बातें करेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, खुल के बुराइयां करेंगे। नया स्टार्ट कर रही हूँ तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा नेविगेट करने में कि किस तरीके से मुझे करना है, लेकिन आई थिंक पर ड्रामा मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी फॉर नाउ, क्योंकि जैसे जैसे मैं देखती जाऊँगी ड्रामे में अपलोड करती जाऊँगी। आई नो काफ़ी लोग जो हैं वो सारे ड्रामे 9-10 ड्रामे जो हैं वो फिर उसकी 2-2 घंटे की वीडियोस डालते हैं। मैं शायद वो ना कर पाऊँ, 2 घंटे बहुत होगा यार, मतलब बहुत बकवास होती है फिर वो, है ना। तो आई थिंक ड्रामा वीडियो। अच्छा फिर चलो फिर स्टार्ट करते हैं शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 19। मंग देने विच कोनाए भी काताए, प्यार सरासर धोखाए भी काताए। आप लोगों ने एक नोटिस की बात, जब से रिदा गई है ना ड्रामे से, आई थिंक लास्ट वीक या 2 वीक्स अगो वो चली गई थी, ड्रामे में एक अलग सा मैजिक सा आ गया है। आप लोगों ने नोटिस किया? लाइक ड्रामा अच्छा लगने लगा है खुद ब खुद ही। एक ड्रामे में एक चमक सी आई है, एक स्पार्क सा आया है। मैं बहुत इन्जॉय करी हूँ जब से रिदा गई हैं, क्योंकि वही फजूल एक्सप्रेशन, आंखें फाड़ फाड़ के रोना, और वो बस हो गया यार, इट्स इनफ। ठीक है, समझ आ गया। आपने डोनेट कर दिया अपना फियांसे एक साइकाइट्रिस्ट को जो उसे जानती भी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, थैंक यू सो मच। पहले मैंने सोचा तैयार हूँ, अपने बाल करूँ, मेकअप शेकअप करूँ, अच्छे से कपड़े पहनूँ, फिर आप लोगों के सामने बैठूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है, आप लोग तो मेरे अपने ही लोग हैं, आप लोग को मेरे हुलिये और मेरे हशर पता ही हैं, अब मैं क्या इतना करूँ। तो छोड़ो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर इवॉल्व होती जाएंगी, जैसे जैसे हम देखेंगे कि क्या चेंजेस करने हैं। आप लोग का जो भी फीडबैक हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, लव यू ऑल। दानिश तैमूर नहीं थे यार एपिसोड नंबर 19 में। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से दानिश तैमूर की मुझे तो कमी महसूस हुई, डेफिनेटली महसूस हुई। मुझे लगता है दानिश तैमूर और सारा जो है ना वो इस ड्रामे की बैकबोन है। बहुत सारे सहर हाशमी का भी कोई क्लेम चल रहा है आजकल कि मुझे ऑफर हुआ था शेर ड्रामा, लेकिन बात नहीं बन पाई। आई एम वेरी हैप्पी कि बात नहीं बन पाई, क्योंकि मैंने मन मसमलन की एक एपिसोड भी नहीं देखी थी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था उस ड्रामे को देखने में। और मुझे नहीं लगता कि सारा से अच्छी परफॉर्मेंस को दे सकता डॉक्टर फजर के लिए। आई थिंक सारा वॉज वंडरफुल, आई थिंक सारा इज डूइंग वंडरफुल, हर परफॉर्मेंस इज ग्रेट। अंडरस्टेटेड वो परफॉर्मेंस है उनकी, मेजर्ड परफॉर्मेंस है। और ऑफ कोर्स दानिश को दिखाया है कि वो हमेशा से एक्स्ट्रावेगेंट परफॉर्मेंस देते हैं, तो अच्छा है। तो इनका बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री बैठ रहा है, एक ना केमिस्ट्री अगर आप देखोगे। लेकिन एपिसोड 19 में कुछ बहुत ज्यादा की चीजें हुई। पुप्पो जो है वो तीली लगाती है नबील को जाके, और नबील इतने काके छोटे बच्चे हैं कि वो पुप्पो की तीली में आ भी जाते हैं। पुप्पो तीली लगाती हैं कि अपनी बेटी से कहो ना, उसका इलाज कर रही है, उसको मार दे अगर तुमसे। यार कैसी गैस लाइटर पुप्पो है, कैसी मैनिपुलेटर पुप्पो है कि मतलब कोई पॉलिटिशियन भी इतना मैनिपुलेशन ना करता हो कि हाँ अपनी बेटी से कहो अगर माफी चाहती है ना, अगर माफी चाहती है तो फिर उसके बेटे को मार दे, उसको पागल कर दे, उसको मार दे। अच्छा, और नबील भी इतने ज़्यादा बेबी हैं कि वो फुप्पो की बातों में फ़ौरन आ जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि नहीं वो तो डॉक्टर है, वो तो उसका पेशेंट है, लेकिन फिर फुप्पो ऐसी वो आंखें घुमा के कि नहीं उससे कहो ना शाह जमान के बेटे को मार दे, ख़त्म कर दे, शाह जमान के बेटे को ख़त्म कर दे। तो नबील भी यूं हो जाते हैं, दोनों भाई बहन जो है ना थोड़ा वाइड आइड यूं हो जाते हैं, वो भी डियर इन द हेडलाइट्स। अच्छा, आते हैं सारा के पास, फजर के पास, और फजर से कहते हैं कि भाई ख़त्म करो इस किस्से को, अगर माफ़ी चाहती हो तो ख़त्म करो। वो भी बेचारी हवन्ना क्यों अपने डैड को देख रही होती है कि किस तरह की बकवास बात है, बेचारे को वो तो
पहले बीमार है, आधा बीमार, तो वो वैसे ही है। अगर उसको वही दवाई कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। सारा को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारा को बस ये करने की जरूरत है कि उसको बचाए ना, मतलब बेसिकली उसको भगाने का जो प्लान है ना सारा का मेंटल असाइलम से, तो सारा उस प्लान में शामिल ना हो तो एनीवेज मर जाएगा। वो तो बेचारा खुद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, सारा और फजर के बाद जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, बिरयानी रायते वाला कजन तो है ही मेरा फेवरेट, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अतीका ओडो भी इतनी ग्रेसफुल, इतनी ग्लैमरस। चाय पे बैठे होते हैं ना सब लोग, चाय पे, वो अपना ग्लैमर नहीं छूटता उनका, चाहे वो वर्ड्स उनके कितने ही बिटर क्यों ना हो जाए, लेकिन ग्लैमर जो उनका है ना, एक उनकी एक है स्टैचर है कि मैं बड़ी अम्मी हूँ। तो महानूर की रिश्ते की बात चल रही होती है। महानूर ही नाम है ना उसका, शेर की जो बहन है, महानूर या महरोश, आई थिंक महरोश के रिश्ते की बात चल रही होती है। वो जो इनकी बड़ी कज़न है, जो जिसके हस्बैंड का अफेयर मेड के साथ चल रहा है, वो कहती है, कज़न कहती है कि वो लोग तो महारोश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और शादी के लिए प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और तो तहमीना अम्मी जो हैं वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है। वो भी बेचारी थोड़ी सी अनश्योर है, बिकॉज बेचारी का ना हस्बैंड बचा, बेटा भी पागल है, तो वो क्या कर सकती हैं। बिरयानी रहते वाला कजन आ जाता है, एंटर्स द सीन, कहता है कि एक तो इस घर के मसले ये है कि सारी औरतें बस इस घर का जो है निज़ाम संभालती हैं, ये मसला है इस घर का। क्योंकि वो तो चाहता है ना कि उसकी मारूर से शादी हो जाए, घटिया आदमी की। अच्छा, बड़े भाई को ये बात पता है, बाय द वे, अगर आप एपिसोड 2 या आपको एपिसोड 3 याद हो तो वो बहुत क्लियरली बिरयानी रायते वाला कजन ये बात कहता है वो टेबल पे जहाँ वो चाचा भी होते हैं कि शेर को मारेंगे बेटा, शेर को मारेंगे, उनके सामने। और इस कजन के सामने, ये जो कलर्ड आइज वाला कजन है ना, ये जो चीटर कजन है जो मेड के साथ हैंकी पैंकी कर रहा है, इसके सामने ये बिरयानी रायते वाला कजन कहता है कि मुझे तो महरोश में इंटरेस्ट है, मैं तो वहां शेर की बहन में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आप मेरी जबरदस्ती इसके बहन से करवाना चाहते हैं, बड़ी अम्मी की बेटी से करवाना चाहते हैं। बड़ी अम्मी की बेटी में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसको। वो लेकिन वो जो हस्बैंड है, वो जो कलर्ड आइज वाला हस्बैंड है, वो उसको ऐसे देख रहा होता है कि ये क्यों ऐसे कह रहा है, ये क्यों इतना इस बात के ऑपोजिशन में खड़ा हो रहा है कि महरोश की शादी कहीं और हो रही है। मैं तो चाहती हूँ बेचारी मारूश की शादी कहीं और हो जाए, इस मनहूस बिरयानी रायते वाले से ना हो। बहुत ही लूज कैरेक्टर है भाई, इससे बिल्कुल भी इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। और दिखाया है कि मेड और जो है भाई साहब का ठीक ठाक अफेयर चल रहा है, क्योंकि मेड जो है वो जाके ना उसकी ज्वेलरी चुरा रही होती हैं, वाइफ की ज्वेलरी चुरा रही होती हैं, और भाई साहब पकड़ लेते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके हाथ में वो स्टूपिड सी अंगूठी पकड़ाते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो बस देख रही थी, तो ऐसे उसके हाथ में पकड़ाते हैं और उसका हाथ बंद कर देते हैं कि बस ठीक है, कि मतलब ले लो। मतलब इनका है, चल रहा है इनका बहुत ही घटिया और नीच हरकत घर में हो रही है, लेकिन हो रही है, चल रहा है भाई। टीआरपी जैसी आती हैं, शायद व्यूज ऐसे ही आते हैं कि मेड्स के साथ अब हस्बैंड्स का अफेयर चलेगा, तो बस जो है सो है। ब्लैक मैजिक भी साथ साथ चल रहा है, वो भी एक एलिमेंट है दोनों में, डायन में भी और इसमें भी। अगर आप देखोगे डायन में भी वो ब्लैक मैजिक, वो जो फौजिया जकिया करवाती हैं शबाब देवी के ऊपर, वहां पे भी ये चल रहा है तमाशा ब्लैक मैजिक वाला। और ये मेड के साथ हैंकी पैंकी, वहां नैनी के साथ हैंकी पैंकी, यहाँ मेड के साथ हैंकी पैंकी। भाई व्यूज तो फिर ऐसे ही आते हैं। साइका और नबील वाले सीन पे आते हैं, क्योंकि उस सीन को देख के ना मेरा बहुत ब्लड बॉयल हो गया था कि मैं मनो मिट्टी करना चाहता हूँ अपनी बेटी को। क्यों, फारिग है वो, फारिग है तुम्हारी बेटी, इतनी बड़ी साइकाइट्रिस्ट है। अगर तुम्हें इतना ही उससे अपने रिश्ते नाते तोड़ने हैं, रिश्ते नाते अगर तुम्हें इतने तोड़ने हैं उससे, कट ऑफ टाइज, बोल दो कि दफा हो जाओ मेरे घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतनी बड़ी साइकाइट्रिस्ट है, यूके से वो पढ़ के आई है लड़की, और अब वो फिर अभी यूएस भी गई थी ना अपेरेंटली किसी ट्रेनिंग के लिए या कोई मास्टर्स के लिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई कहानी थी। वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से, आपसे अच्छे लेवल पे कर सकती है अपने आप को मैनेज फाइनेंशियली, बहुत अच्छे तरीके से, और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो हो सकती है लाइफ में, और आपसे ज़्यादा बड़े घर में और बड़े तरीके से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर सकती है। आपकी ज़रूरत उसे है नहीं, वो अगर रह रही है आपके साथ तो इसलिए क्योंकि उसको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उससे हुई है गलती, वो तो एतराफ़ कर रही है ना अपनी गलती का कि मेरे से हुई है गलती, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को जान से मार देंगे? और नेशनल टेलीविजन पे ये बातें इतनी आम दिखाई जा रही हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो मनो मिट्टी करता था, तुम्हारी वजह से जिंदा है वो, तुम्हारी ख्वाहिश पे जिंदा है वो। क्यों? नादिया अफगान ने उसे अकेले पैदा किया है,
नादिया अफगानी, क्या नाम है, साइका, साइका ने उसे अकेले पैदा किया नबील जी, आप नहीं थे शामिल उसको पैदा करने में, आप भी तो थे ना, आपकी भी तो बेटी है, आपका भी तो खून है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज की डेट में 2025 में मेकर्स इतने मजे से, इतने आराम से ये बातें निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई इसी से टीआरपीज आएंगी, मासेस जो है वो इसी से जो है वो इंस्पायर होते हैं, और मासेस जो है वो इसी से फैसिनेट होते हैं, क्योंकि मासेस ब्रेनलेस हैं और मासेस को यही देखने में मजा आता है। मन मसमलन की क्यों इतनी हाई रेटिंग्स थी, क्यों इतनी हाई टीआरपीस थी, तेरे बिन की क्यों इतनी हाई रेटिंग्स थी, हाई टीआरपीस थी, क्योंकि उनको यही टॉक्सिसिटी और यही बकवास देखने में मजा आता है कि अपनी जो है वो बंदूक रखो बेटी के सर में और मार दो गोली, क्योंकि वो घर से भाग गई थी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई, क्यों? और मुझे पता है एंड में इनका एक स्टूपिड रिडम्पशन आर्क आ जाएगा कि नहीं फजर तो मेरी बेटी है, और उनको जो है बिल्कुल अपनी एक्शंस पे अफसोस होगा, लेकिन ये बात ना एक इतनी पासिंग में नहीं आप कह सकते कि आप किसी की जान ले रहे हैं, एक बेटी की जान ले रहे हैं, वो भी ऐसी कंट्री में बैठ के ये बातें हो रही हैं जहां पे बेटी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, स्पेशली रूरल एरियाज में, सिंधी रूरल एरियाज में, बलोची रूरल एरियाज में, उनका यही मेंटालिटी है कि बेटी ने कुछ किया जान ले लो, बहू ने कुछ किया जान ले लो, माँ ने कुछ किया जान ले लो। क्यों इतनी, मतलब इतनी सस्ती है औरत की लाइफ कि बस जान ले लो। ऑनर, ऑनर कौन सा ऑनर, जानता कौन है आपको? आप कोई नहीं है ब्रैडली कूपर, आप कोई नहीं है शाहरुख खान, कोई नहीं जानता भाई आपको। कौन से ऑनर की बात कर रहे हैं आप, किस ऑनर की बात कर रहे हैं? मेरा मैं अपने बेसिकली रिव्यूज को बहुत लाइट हार्टेड रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेजॉरिटी ऑडियंसेस लड़कियां हैं, और हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम हंसें और रिव्यूज पे बातें करें, गॉसिप करें, हा हा ही करें, लेकिन यार ये देख के ना थोड़ा मेरा ब्लड बॉयल हो गया, और मैंने जरा जोश में और इमोशनल होके ना इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दी कि ये क्या बकवास है, ये नहीं दिखाना चाहिए था। मेकर्स आराम से इसको एडिट कर सकते थे। आप और तरीके से गुस्सा दिखाएं अपनी बेटी के ऊपर, आप और तरीके से उसको डिमीन करें, उसे ह्यूमिलिएट करें, बिल्कुल करें। आप उससे नाता तोड़ दें, आप उससे बात करना छोड़ दें, आप उसे घर से निकाल दें, आप घर में किसी को अलाउ ना करें कि कोई उससे मिले या उससे बात करे, लेकिन आप मार नहीं सकते किसी को, आप किसी की जान नहीं ले सकते। ये क्या मैसेज है? अभी आपने देखा है सना यूसुफ के साथ क्या हुआ है, एक लड़का घुस के उसके घर में उसको मार के आ गया बिकॉज उसने, लड़की ने उसको नो बोला, क्या है क्या नहीं है। इन्फ्लुएंस होता है, स्क्रीन एक बहुत पावरफुल टूल है, उसे प्लीज बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करें, मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ मजाक। आपने चला दिया कि हर कोई भाई अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज यू आर इम्प्लांटिंग दैट मैसेज इन पीपल्स हेड्स, सो जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। अच्छा भाई, जो हमारी तहमीना जी हैं, जो शेर की मॉम है, वो जीत जाती हैं टेंडर, और नबील की शक्ल जो है वो इतने से इतनी हो जाती है, जो फजर के डैड हैं, और वो जो फजर के चच्चा है ना, वो जाते हैं नबील के पास, जाके खड़े होते हैं, अर्थ से और अर्थ की वजह से हारने की आदत सी हो गई है तुम्हें। बेचारे नबील अपनी शक्ल लेके वापस आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि तहमीना जीती है, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं नहीं चाहती थी नबील जीते, क्यों जीते भाई जबरदस्ती, बहुत अच्छा हुआ तहमीना को जिताया आपने। तो लंदन वाली चाची पे आते हैं। आई रियली लाइक सुनीता मार्शल्स कैरेक्टर, और उनके जो हस्बैंड बने हैं वो दोनों की परफॉर्मेंसेज आर वेरी मेजर्ड एंड वेरी रीजनेबल, कोई ओवर एक्टिंग नहीं हो रही, कोई आंखें घुमाना नहीं हो रहा, कोई आवाज बनाना नहीं हो रहा, वेरी मेजर्ड एंड वेरी आई ग्रेट परफॉर्मेंसेज बाय द बोथ ऑफ देम। वो आ जाते हैं लंदन से फ्लाइट लेके, उनका बेटा जो है उनको किसी तरीके से कर देता है कन्विंस अपने डैड को कि नहीं चले चले वापस चलते हैं, वो लोग वापस आ जाते हैं। और फिर फजर के साथ मिल के जो चाची हैं वो तहमीना से मीटिंग बुक कराती हैं कैफे में, और वहाँ उनको सब बता देती हैं कि बदर जो है वो आपके बेटे को मारना चाहता है, उसको पागल करना चाहता है, ये है वो है। बेचारी आंटी, बेचारी तहमीना बिल्कुल ही अकेली रह गई हैं। अब कोई भी नहीं है ना उनके पास, डैड, उनके वो हस्बैंड तो मर गया, और बेचारा शेर, तो क्या कर सकती हैं वो बेचारी। इस क्या, बहुत बुरा लगा मुझे, तहमीना बेचारी आंसुओं से रो रही होती, क्या करूं मैं, क्या करूं। चलो मेरी एक्टिंग खत्म नहीं होगी। आई लव दिस बिकॉज मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें कर सकती हूँ। अच्छा, आप देखेंगे एपिसोड 20 में कि क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि नबील जो है वो बहुत ज्यादा फजल को इमोशनली एक्सप्लॉइट करता है कि तुम जिसकी बेटे की जान बचा रही हो ना, उसकी माँ से मैं अभी टेंडर हार के आ रहा हूँ, अपनी शक्ल लेके आ रहा हूँ, हारी हुई शक्ल मेरी देख रही हो। उसने मुझे ललकारा, इमोशनली मैनिपुलेट करने में तो इस फजर की फैमिली को मिलने चाहिए ऑस्कर्स भाई। इमोशनल मैनिपुलेशन में तो सब ऐसे आगे हैं दादा,
इनकी वो ताज फुप्पो और इनके ये डैड, एक बस दो जो तरीके के लोग हैं इनके घर में, वो एक नादिया अफगान का कैरेक्टर है और एक ये है सुनीता मार्शल, एंड ऑल्सो द सुनीता मार्शल हस्बैंड एज वेल, तो तीन है। अदरवाइज तो भाई बहुत ही क्रेजी इमोशनल मैनिपुलेशन है। देखते हैं एपिसोड 20 में फिर क्या फजर मारेगी तो नहीं, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है कैसे मार सकती है, इनका तो मोहब्बत चलनी है, अभी बातें चलनी है इनकी मोहब्बत। चलो फिर मुलाकात होती है एपिसोड 20 में तुम लोगों से।